सीताराम, जय माता दी सभी को। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आया था कि वो नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं। तो भाई साधना तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन साधना के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनका भी सामना करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। आप लोग साधना करो, कोई दुराई नहीं है, लेकिन आप लोग जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार रहना। क्योंकि माँ भगवती की जब आप लोग साधना करते हो या किसी भी देवी देवता की आप लोग साधना करते हो तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आना शुरू होंगी। जैसे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, या फिर आपको ये लगेगा कि आपको साधना नहीं करनी चाहिए, आपको बीच में साधना छोड़ने का मन करेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों के साथ जो भी जिस प्रकार की नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी एकदम से आप लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है भाई। तो इस समय पे आपने किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो, कारण बनेंगे, साधना आपके बीच में छूटे कारण बनेंगे, लेकिन आप लोगों को साधना बीच में नहीं छोड़नी है। आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। आप लोग साधना मत छोड़ना। अगर आप लोग साधना नहीं छोड़ोगे तो माँ भगवती भी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। साधना में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बीच बीच में माँ भगवती भी परीक्षा ले सकती है। जैसे पूजा के समय आपके घर वाले आप लोगों को एकदम से बीच में पूजा रोकने का कोशिश भी करेंगे, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाएगा। या फिर आप लोग जब शक्तियाँ आप लोगों के ऊपर कृपा करती हैं तो उस समय पे कुछ ऐसा भी होता है कि शक्तियाँ, जैसे बहुत सारे लोग जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके घर के दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आ जाता है या गाय माता आ जाती है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप लोगों की जो साधना है वो साथ साथ में स्वीकार भी हो रही है। और माँ भगवती से प्रार्थना करना कि आप लोगों को माँ भगवती अवश्य ही दर्शन दे, और दर्शन अवश्य ही होंगे भाई। जो पवित्र भाव से पूजा पाठ करेंगे उनको दर्शन अवश्य ही होंगे माँ भगवती के। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि साधना में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप लोग पीछे हट गए तो माँ भगवती भी आप लोगों से पीछे हट जाएंगी और आपकी साधना फिर पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, खुश रहो सभी। सीताराम, जय माता दी सभी को। अच्छे तरीके से माँ भगवती की साधना करना। माँ भगवती और बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री महाकाल सभी को। ओम श्री नुमादेश, जय माता दी। सीताराम, जय माता दी सभी को। तो कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आया था कि वो अपनी कुलदेवी की साधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कुलदेवी का नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन है, तो वो कैसे साधना कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आपकी कुलदेवी का नहीं पता है तो उस समय पे आप लोग कैसे साधना कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग साधना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा दुर्गा को आप कुलदेवी के रूप में मान करके आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो माँ जगदम्बा होती हैं उसमें सभी कुलदेवियों का अंश समाहित होता है और माँ भगवती से ही सारी कुलदेवियाँ बनी हैं। और फिर भी आपको कुलदेवी का एग्जैक्ट रूप से पता करना है तो आप क्या करेंगे, आपने एक सुपारी लेनी है। सुपारी को हल्दी और रोली से तिलक करना है और उस पर एक मोड़ी का धागा अर्पण करना है। फिर उस सुपारी को एक सिक्के के ऊपर रख देना है। सिक्का 5 का हो, 2 का हो, 1 का हो, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सिक्के के ऊपर रख देंगे। और उसके पश्चात आप संकल्प लेंगे कि माँ दुर्गा, मेरा नाम, गोत्र, पिताजी का नाम और स्थान का नाम जो भी आपका है ये है, और मुझे नहीं पता मेरी कुलदेवी कौन है, लेकिन मैं आपको ही, इस सुपारी को ही साक्षी मान करके और अपनी कुलदेवी के रूप में मान करके इसकी साधना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी कि अपनी कुलदेवी की साधना करना चाहता हूँ। तो कृपया करके जो भी मेरी कुलदेवी हैं वो मुझे इन नवरात्रि में दर्शन अवश्य दे। कृपा करें मुझ पर, मुझे अपनी कुलदेवी का ज्ञात नहीं है, कृपया करके मुझे मेरी कुलदेवी का पता कराएं। अगर आप लोग भाव से अर्जी लगाएंगे तो निश्चित ही इन नवरात्रों में आपकी कुलदेवी के दर्शन आप लोगों को हो जाएंगे। ये है कुलदेवी का पता लगाने का तरीका। जो भी कुलदेवी आपको 3 से 5 दिनों के अंदर दिखाई देगी या फिर नवरात्रि में दिखाई देगी, वो ही आपकी डेफिनेटली कुलदेवी होगी। और आप लोग बड़ों से भी पता कर सकते हैं अपनी कुलदेवी का। अगर आपको ये है कि आपके बड़े आपको बता सकते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आप बड़ों से भी पता कर सकते हैं। बाकी ये बेस्ट वे है। अगर आपको आपकी कुलदेवी का नहीं पता तो आप इस प्रकार से अपनी कुलदेवी का पता लगा सकते हैं।
ठीक है भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही। सीताराम, जय माता दी सभी को, खुश रहो सभी, जय श्री महाकाल सभी को।